नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जून 2022 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और उन्हीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक दिन में वही तैयार कर सकते हैं और वो आप एक बार पढ़ के चले गए, आपको लगभग उनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने QHD पेपर कोड उसका भी वीडियो बनाया था, जिसमें से बहुत से बच्चों ने वापस कमेंट में किया है कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए उनमें से बहुत से क्वेश्चन हमें सीधे देखने को मिले। तो इसीलिए मैं आपको आपकी हेल्प रहेगी और आपके मार्क्स अच्छे आए ताकि आपको किसी प्रकार की बैक ना आए, दोबारा से एग्ज़ाम ना देना पड़े। उसके लिए आप देख ले और जो जिसने पढ़ रखा है वो भी देख ले ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चन बैंक पे ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है BA फर्स्ट ईयर के लिए PS01 पॉलिटिकल साइंस 01 PS01 पेपर कोड है, उनके लिए ये पूरा है वीडियो। तो इनमें आपको पहले ही पता है कि आपके 2 नंबर के यानी कि अ और ब सेक्शन ही आने वाला है। स सेक्शन आपको नहीं करना है क्योंकि पेपर कोरोना की वजह से पैटर्न उनका चेंज कर दिया गया था, तो उसी को ध्यान में नज़र रखते हुए आपको करना है। फिर भी आपको पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है तो आपको इंस्ट्रक्शन ऊपर पढ़ने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषित कीजिए। ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, सॉरी ये सारे छोटे वाले प्रश्न हैं जो आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो ये सारे प्रश्न हैं, कम से कम 20 या 30 ऐसे कुछ प्रश्न हैं। ये मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ सारे। आपको मोस्ट प्रश्न यही पढ़ के जाना है, जिसने अगर तैयारी नहीं की और जो जिसने तैयारी कर रखी है वो भी ये सारे क्वेश्चन देख ले और इनका उत्तर आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका उत्तर आपको जैसे ही आपके कोई जैसे कोई अध्याय है उस जैसे ही शुरू होता है, आप उस अध्याय के टाइटल बार में जाकर आप देख सकते हैं, नाम से ही आपको सीधे उत्तर आपको मिल जाएंगे कि ये कहाँ पर आया हुआ है। 50 क्वेश्चन है अ सेक्शन के और 50 ही क्वेश्चन होंगे बी सेक्शन के। तो इस तरीके से आपको कम से कम छोटे वाले प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। यदि आप छोटे वाले प्रश्न अच्छे से करके आते हैं तो आप पीछे वाले प्रश्न हैं उनमें भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये सारे प्रश्न हैं, कम से कम 50 प्रश्न ये, तो आप 50 प्रश्न आप तैयार करके जाए और इनमें से आपको लगभग आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही ईजी प्रश्न है, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। आप आराम से इसके प्रश्न एक दिन में, क्या मैं कहता हूँ, 4-5 घंटे में ढूंढ के याद भी कर सकते हैं और वो ढूंढना कहाँ है वो आपको किताब में आसानी से मिल जाएंगे अ, अध्याय के हिसाब से। जैसे राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की 4 विशेषताएं, ये सीधा आपको राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण का जो अध्याय है उसमें आपको सीधा ये 4 विशेषताओं के अंतर्गत आपको 4 विशेषताएं लिखनी है, वो सीधी आपको पढ़ के जानी है। फिर अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, राजनीति विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के मध्य अंतर, सारे मतलब एज इट इज़ टॉपिक के हिसाब से ही दे रखे हैं ताकि आप आसानी से इसको ढूंढ भी सकते हैं। फिर है व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण। फिर राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, ये तो एक बेसिक सा प्रश्न है जो सबको आना चाहिए बिना पढ़े भी। फिर है राजनीतिक दलों में कोई 3 कार्य, राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, वो लिखने हैं। दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं 4 तकनीकें। व्यवस्थापिका के संगठन से आप क्या समझते हैं, कार्यपालिका के प्रकार बताएं। तो स्थायी कार्यपालिका होती है और एक जो है अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका में होती है नौकरशाही आती है और अस्थायी कार्यपालिका में नेता मंत्री ये सारी आते हैं। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित करना है। तो ये न्यायालय की ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें न्यायालय को किसी भी संसद द्वारा बनाए गए कानून को पुनरावलोकन करने का अधिकार रहता है। और इसके बारे में अनुच्छेद आप देना चाहे तो अनुच्छेद आएगा 13(4) इसके लिए अनुच्छेद आने वाला है। और किसी भी व्यवस्था के 3 आधारभूत लक्षण, तो व्यवस्था उपागम वाले अध्याय में आपको मिल जाएगा। डेविड ईस्टन के अनुसार पुनर्निवेश चक्र क्या है वो आपको बताना। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से ये प्रश्न तो पढ़ने ही है, इसके अलावा भी यदि आप पढ़ना चाहें तो आपको डेविड ईस्टन से संबंधित आपको पूरा देखना है, जॉन रॉल्स का पूरा देखना है। और क्योंकि आपको 5 जो बड़े प्रश्न हैं उसमें आपको आसानी से ये उत्तर, और कहीं भी आपको मतलब परेशानी ना हो किसी प्रकार की पेपर में, लगभग आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आए और उसके उत्तर आप दे पाएँ।
फिर है राजनीतिक पतन के सिद्धांत का परीक्षण करना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के 4 लक्षण बताने हैं, फिर एडवर्ड शिल्स द्वारा उल्लेखित राजनीतिक आधुनिकीकरण के सभी 5 प्रतिरूपों को बताना है। इन सबको आपको बताना है। फिर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, क्या होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो होता है जहाँ पर जनता द्वारा सीधे सरकार का चयन किया जाता है, वो होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। फिर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम, चुनाव आयोग है और न्यायालय भी है। फिर है लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी 2 चुनौतियाँ हैं, वो आपको बताना। ये सारे बेसिक सवाल है, आपको किताब में न पढ़े तो भी आप अगर थोड़ा चिंतन मनन करें तो आपको सीधा ही उत्तर आपको मिल जाने चाहिए। फिर अधिनायकवाद के क्या अर्थ है, जॉन रॉल्स द्वारा प्रदत्त मूल स्थिति। मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, जॉन रॉल्स और डेविड ईस्टन आपको पढ़ के जाना है। फिर विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। विधि का शासन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक विधि से बड़ा नहीं होगा, सब विधि के द्वारा ही शासन संचालित होगा, ये है। फिर संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। फिर संविधानवाद के सिद्धांत की कोई 3 विशेषता। तो इसमें आप देख लेना, संविधान वाला जो अध्याय है, संविधान व संविधानवाद वाला, उस अध्याय में से आपको छोटे वाला या बड़े वाला दोनों में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, ये राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो आप इसके बारे में भी देख लेना। तो ये थे सारे प्रश्न, आप देख लेना, ये सारे प्रश्न हैं और इसकी आप स्क्रीनशॉट देख के वीडियो को बार बार रिवाइज करके आसानी से ये सारे प्रश्न भी देख सकते हैं और उसके उत्तर भी आप ढूंढ सकते हैं। तो ये था वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी प्रकार की परेशानी हो कमेंट कीजिए। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित हम सारे पेपर इस तरीके से आपको बताने वाले हैं। धन्यवाद।